एक दिन एक कौवा जंगल में उड़ रहा था। वो बहुत खुश था, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड था। लेकिन तभी उसने एक तालाब किनारे एक हंस को देखा। हंस को देखकर उसके मन में आया कि ये हंस कितना सफेद है और मैं कितना काला हूँ। मैंने आज तक कितना खूबसूरत परिंदा नहीं देखा। ये शायद इस दुनिया का सबसे खुश परिंदा होगा। और फिर कौवा हंस के पास जाता है और उसे वही बात बताता है जो वो सोच रहा था। हंस उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, लेकिन एक दिन मुझे तोते के बारे में पता चला। क्या तुमने तोते को देखा है? वो बहुत खूबसूरत होता है। उसके 2 कलर्स होते हैं, उस पे वो 2 कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश परिंदा होता है। तो कौवा वहाँ से उड़ जाता है, तोते को ढूंढता है और तोते को सारी बातें बताता है। तोता कहता है, पहले मैं भी बहुत खुश रहता था, लेकिन एक दिन मैंने मोर को देखा। मेरे पंखों पे तो सिर्फ 2 ही रंग हैं, लेकिन मोर के पंखों में तो कई सारे रंग हैं। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश परिंदा होगा। तो अब कौवा निकल पड़ा मोर को ढूंढने। मोर उसे मिला एक चिड़ियाघर में। कौवा मोर को देखकर हैरान हो गया। उसने उसके पूरे जीवन में कभी इतना खूबसूरत परिंदा नहीं देखा था। उसके परों पर कई रंग थे, जैसे ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, पर्पल, और वो चलता तो उसके रंग सूरज की रोशनी में बदले हुए नजर आते। और कई इंसान उसे देखने के लिए आए हुए थे, उसकी फोटो खींच रहे थे। और जब फाइनली सारे लोग चले गए, तब कौवा मोर के पास गया और उसने मोर से कहा कि हे मोर, आप बहुत खूबसूरत हो। हजारों लोग आपको देखने के लिए आते हैं, आपके फोटोज खींचते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन लोग मुझे देखते हैं तो भगा देते हैं। आप तो शायद इस दुनिया के सबसे खुश परिंदे होंगे। फिर मोर ने कहा कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि शायद मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा हूँ, सबसे खुश परिंदा हूँ, लेकिन मेरी इस खूबसूरती की वजह से ही मैं इस चिड़ियाघर में फंसा हुआ हूँ। मैंने पूरा चिड़ियाघर अच्छे से देखा है और मैंने ये पाया है कि आप मिस्टर कौवे, सिर्फ आप ही एक ऐसे परिंदे हो जिसे किसी भी पिंजरे में नहीं रखा गया है। तो कई दिनों से मैं ये सोच रहा था कि काश मैं कौवा होता, क्योंकि अगर मैं कौवा होता तो मैं अपनी मर्जी से दुनिया में कहीं भी उड़ सकता था, जहाँ भी मेरा दिल चाहता वहाँ उड़ सकता था। मोर की ये बात सुनकर अब कौवे को रियलाइज हुआ कि उसकी जिंदगी कितनी अच्छी थी। उसे अपनी किसी भी चीज की कद्र नहीं थी। दोस्तों, हालांकि ये सिर्फ परिंदों की कहानी है, लेकिन हम सब इंसान भी ऐसा ही सोचते हैं। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखते हैं और वो हमें बहुत खुश और ब्यूटीफुल लगते हैं। हम एक अजीब सा कंपैरिजन करते हैं। हम सोचते हैं कि काश हम भी इतने खूबसूरत होते, हमारी भी जिंदगी खूबसूरत होती तो हम कितने खुश होते, और हमारे पास जो है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। और ये चीज हमें दुखी करती ही जाती है, हमें कभी खुश होने नहीं देती है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा खुश, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा अमीर होगा। कंपैरिजन के इस खेल में दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जीत सकता। इनफैक्ट जिन्हें देखकर आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, वो खुद भी इस खेल में नहीं जीत सकते। दुनिया के सबसे खुश लोग वो नहीं जिनके पास सब कुछ होता है। दुनिया के सबसे खुश लोग वो होते हैं जो अपने पास जो भी है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द सन एंड द मून, दे शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम। दोस्तों, इसी बात के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।